अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने देखी थी, हमने उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम अब उसी से आगे लेकर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है, ये 9th क्लास का नेशनल बुक फाउंडेशन है। तो इसमें एस एंड 3.1.5 एस एंड पी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, यानी एस के पीरियोडिक टेबल के अंदर एस और पी ब्लॉक्स कौन से होते हैं। और जैसे कि हमने उस दिन डिस्कस किया था कि किसी के आखिर में आ रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसके आखिर में 1s1 आ रहा है। इसी तरीके से जो पहला पूरा ग्रुप है उसके आखिर में S1 पे आ रहा है 1s1 2s2 1s1 2s1 3s1 4s1, इस तरीके से। और उसके बाद आगे जो आता है, जो सेकंड ग्रुप है उसके आखिर में ये 2s2 आ जाएगा, 2p2 2s2 3s2 4s2, इस तरीके से। यानी ये वाली जो चीज़ होती है ये ग्रुप को शो करती है, जैसे कि आपको उस दिन भी बताया था। और ये वाली जो नीचे वाली चीज़ होती है ये पीरियड को शो करती है। इसका मतलब है ये चौथा पीरियड और सेकंड ग्रुप है, इस तरीके से। फिर ये वाले जो आ रहे थे ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो एस पे आ रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस सब शेल, जो वैलेंस कहा जाता है, जो आखिरी जो शेल होता है, जो वैलेंस शेल अभी हाइड्रोजन का, क्योंकि है ही एक शेल, तो उसका जो वैलेंस शेल होगा वो यही होगा। एक वैलेंस शेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन है, वही आखिरी शेल है, वही उसका एक ही शेल है। अब अगले किसी की बात की जाए जिसका प्रोटॉन नंबर 2 है, तो उसमें ये आ जाएगा। अब क्लोरीन की अगर बात की जाए तो उसके वैलेंस शेल में पहले में 2 होते हैं, फिर दूसरे शेल में उसके 8 होते हैं, और वैलेंस शेल में उसके 7 होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर कमी होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये उसका आखिरी शेल है, वैलेंस शेल होते हैं। जो एम है उसमें क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक उसे चाहिए होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये उसका वैलेंस शेल होता है, जो लास्ट होता है सब शेल। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। यानी ये जो सब शेल होते हैं, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बुनियाद पर जो पीरियोडिक टेबल होता है उसे 4 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया। एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक, और एक डी और एफ ब्लॉक्स होते हैं। बाकी दो जो होते हैं डी और एफ ब्लॉक। इधर एस और पी ब्लॉक की डिस्कशन बेसिकली हम पढ़ें तो एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1A and 2A कंटेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, देयरफॉर दीज एलिमेंट कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, जैसे कि हमने उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो पहला ग्रुप है उसमें आ जाता है हाइड्रोजन, फिर इसी तरीके से नीचे आ जाता है लिथियम, उसके नीचे सोडियम पोटाशियम, और उसके नीचे रुबिडियम, और उसके नीचे सीसियम और फ्रेंसियम। हाल ही ने गिरा से इस पर मैंने याद करने का तरीका भी बताया था पहले ग्रुप को। तो ये जो है ये सारे क्योंकि 1s1 पर ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से जो दूसरे और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, जिसमें बी मार्क का सरबड़ा यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, आगे कैल्शियम, और आगे ये आ जाते हैं मक का, आगे स्ट्रोंशियम, और आगे बैरियम, और आगे रेडॉन आ रहे। तो ये आ जाते हैं बीच में। उसके बाद ये जो होते हैं ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये भी एस के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन ये 2s2 3s2 यानी s2 आ जाता है आगे एस के ऊपर जो होता है। जैसे कि ये मैंने बता चुका हूँ कि ये 2 आ जाए 3s2 4s2, यानी एस के ऊपर 2 है। ये जो 2 होता है ये ग्रुप को शो करता है। तो ये वाला जो 1 है, अभी ये वाला जो है ये फर्स्ट ग्रुप है, उसके ऊपर क्या है ये 1। और ये वाली जो चीज़ होती है ये पीरियड को शो करती है। ये जो नीचे है 2 ये थर्ड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। ये हाइड्रोजन की है, ये आगे लिथियम की, ये नीचे सोडियम की, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहरहाल ग्रुप का आपको पता चल गया, क्योंकि ये एस पर जो खत्म हो रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसी तरीके से जो पी पे खत्म हो रहे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरीके से जो अगले तीसरा थर्ड ग्रुप होगा, जैसे कि आप अगर पेज नंबर निकाल लें इसी का, अगर पेज नंबर इसी से नेक्स्ट है, जैसे थर्ड ग्रुप है बी बल जयंती, थर्ड ग्रुप का जो है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, टेलेरियम, ये आ जाते हैं। तो इसमें भी टेलेरियम ये TL81 जो जिसका प्रोटॉन नंबर है। तो ये जो थर्ड ग्रुप है ये सारे किसके अंदर खत्म हो रहे हैं 2p पी के अंदर खत्म हो रहे हैं। एक 2p1 के अंदर एक 2p
2s2 और 2p1। तो थर्ड ग्रुप जो है ये 2p1 के अंदर ख़त्म हो रहा है पूरा 3p1। फिर आगे अगर चौथा पीरियड है तो 4p1, पांचवा पीरियड है तो 5p1, छठा पीरियड है तो 6p1। तो ये सारे p1 के अंदर खत्म हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे। उसके बाद चौथे ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, Ge। उसके बाद टिन और लेड। तो ये वाले सारे ये P2 के अंदर खत्म हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ ग्रुप आ जाते हैं, ये अब P3 के अंदर खत्म हो रहे हैं। तो ये भी P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसमें नेवर पास भी, ये जो पांचवा ग्रुप है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वाले सारे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं छठा ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर और आगे ये सारे आ जाते हैं। O80 थे, ये याद रखने का तरीका बताया था। उसके बाद आ जाता है सातवां ग्रुप जिसे हैलोजेंस भी कहा जाता है। तो ये फसले बरियत यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटेनियम, 80 आ जाता है, आयोडीन के बाद 80। उसके बाद जो आठवां ग्रुप है जिसे नोबल गैसेस कहा जाता है, तो ये आगे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि ये जो फ्लोरीन वाले ये 2p5 के अंदर ख़त्म होते हैं। उसके बाद आ जाता है नियॉन वाले, ये भी सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये जो नोबल गैसेस हैं ये फिर P6 के अंदर ख़त्म होते हैं। P6 इनका जो वैलेंस होता है। तो इस तरीके से ये वाले सारे जितने भी हैं ये वो हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो बिकॉज क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है वो P पे जाकर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आ जाता है वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। किसी भी एलिमेंट को अगर देखना है कि इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल्ल हाल कि किसी भी अगर एलिमेंट्स को देखना है कि उसकी वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किधर ख़त्म हो रही है एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन किधर है। जैसे कि ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस तरीके से भी हम पोजीशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट करो किसी भी एलिमेंट की होती है 6s2 6p5 आ रही है एंड वैलेंस में। तो ये वाली जो मैंने कहा था कि जो आखिरी चीज होती है ये ग्रुप होती है, ग्रुप होता है, इसे कहा जाता है। अब ये वाले जो है ये ग्रुप 7 के अंदर होगा। ये वाला 6s2 6p5 ये वाला जो है ग्रुप 7 आ जाता है क्योंकि ये 5 और 2 ऐड हो जाते हैं जो ऊपर वाले हैं। तो इस तरीके से ग्रुप का पता लगाया जा सकता है। और ये वाली जो नीचे चीज गिवन होती है 6 है, तो इसका मतलब है ये 6 पीरियड से बिलोंग करता है। ये छठा पीरियड होगा और ग्रुप जो है ये 7वां है क्योंकि S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर P के ऊपर 5 जो ऊपर होते हैं वो हम इधर लिखते हैं जो। तो ये 7वां ग्रुप और छठा पीरियड है। तो मैं इस तरीके से हम पोजीशन निकाल सकते हैं किसी। उसके बाद अगर फर्स्ट ग्रुप 3s2 है तो ये इसका ग्रुप 2 होगा और पीरियड 3 होगा। ये वाली चीज होती है, ये पीरियड होती है और ये वाली जो ऊपर होती है ये ग्रुप होती है। इस तरीके से जितनी मर्जी एग्जाम्पल करने चाहे तो वो बंदा कर सकता है। यानी इधर अगर फर्ज करो 5s1 है और 5p2 है, 5s2 है और 5p1 है, तो ये क्या होगा, ये तीसरा ग्रुप हो जाएगा, थर्ड ग्रुप, क्योंकि जो ऊपर वाले को देखा जाएगा। और पीरियड जो होगा ये 5वां हो जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है। ये पीरियड जो आगे ये 5वां हो जाएगा। और जो P के ऊपर 1 है तो ये जो 2s के ऊपर 2 है तो 2 + 1 3 तीसरा ग्रुप हो जाएगा और नीचे पीरियड 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन को देख सकते हैं। उसके बाद शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल की शेप कैसी है, यानी जैसे कि हमने बात की है कि मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। जैसे कुछ सर्कुलर होती हैं, कुछ स्क्वायर होती हैं। उसके बाद स्क्वायर की ऑल साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। और सर्कुलर जो सर्कल होता है वो पूरा गोल होता है। ये मुख्तलिफ शेप है। रेक्टेंगल ये होती है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ एक साइड की कम होती है। और स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो मुख्तलिफ शेप होती हैं। एक ट्रायंगल होती है। तो पीरियोडिक टेबल की कौन सी शेप है, तो पीरियोडिक टेबल की जो शेप है वो अगर आप टेबल निकालें तो रेक्टेंगुलर के ज़्यादा करीब लगती है। वो एलिमेंट्स आर अरेंज रिकॉल द हॉरिजॉन्टल रोज, और क्योंकि जैसे कि हॉरिजॉन्टल जो जो आ रही होती हैं, जो लेफ्ट से राइट मूव कर रही होती हैं, उन्हें रोज कहा जाता है। और जो ऊपर से नीचे होते हैं जिन्हें वर्टिकल होती हैं उनको कॉलम कहा जाता है और ग्रुप्स भी कहा जाता है। एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ने के लिहाज से वो अरेंज हुए होते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है, तो इधर हाइड्रोजन है तो इस जो ग्रुप 8वां ग्रुप है उधर हीलियम आ रहा है, तो उसके नीचे लिथियम, सोडियम,
तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। पहले इसका 1 है, इसका 2 है, फिर इसका इस तरीके से इसका 1 है, इसका 2 है, फिर आगे इसका 3 है। तो इस तरीके से इधर जो होगा जैसे बेरिलियम है उसका 4 है, फिर आगे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर नियॉन। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ पीरियड वाइज। तो उसके बाद एक तो ये चीज़ होगी बहुत। और जो फर्स्ट है बोथ दीज एलिमेंट्स हैव द फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, यानी जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि ये पहला पीरियड है जो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, जिसे रो भी कहते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन आ गई है और एक हीलियम आ गया। उसके बाद ये वाले इस तरीके से चलते जाते हैं। बोथ दीज एलिमेंट्स हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड के शेल, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के शेल में होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर है, एक ही आ जाता है। पहले शेल को के शेल कहते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन है और के में 2 आ सकते हैं। और हीलियम का भी जो है वैलेंस शेल के पे खत्म हो रहा है, क्योंकि ये पहले शेल जो है ये के और के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, ये बता चुका हूँ। बोथ दीज एलिमेंट्स हैव वैलेंस शेल, इन दोनों के होते हैं। के शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 एलिमेंट्स, कि जो के शेल है उसके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यानी जरी बात है, जैसे कि हमने ये एक रूल है जो निकालने के लिए होता है के शेल के अंदर, यानी 2n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 2 ही रहेगा। के में 2 होते हैं, एल में अगर आ जाए तो एल में आपको पता है 8 होते हैं। एन का स्क्वायर करो तो 2 पुट करो तो 2 जार 4 आ जाता है और 4 2 जार 8 आ जाता है। एल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से एम को करना चाहो तो वो भी 2 एन का स्क्वायर आगे कर दो तो ये 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 6 3 2 जार 9 आ जाता है, 9 2 जार 18। तो जो तीसरा शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये चीज़ होती है। उसके बाद वो एज के में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एज द के इज कंप्लीटेड एट हीलियम सो द पीरियड आल्सो एंड्स एट हीलियम, क्योंकि अब पहला जो शेल है जो के है उसमें दो जो ये दोनों है, जो पहला पीरियड है ये दोनों के अंदर आ रहे हैं। इनका वैलेंस शेल के है, क्योंकि और के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये के इधर पीरियड भी खत्म हो जाता है, क्योंकि के में 2 शेल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसके बाद इसमें तो 3 है, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले शेल में आ ही नहीं सकता अभी, पहले शेल में, क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है। पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। तो अब ये सारी बात है, ये पीरियड भी अगला शुरू स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए 2s2 इधर से ये बन जाएगा 2s1, ये जो लिथियम होगा। तो इसलिए ये पीरियड भी, ये जो पहला था जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 1s1 में जो 1 होता है ये पीरियड होता है। अब ये पहले पीरियड में ये आ जाते इधर 1s1। अब इधर से लिथियम का दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया तो 2s1 आ गए, क्योंकि के वाला जो शेल है वो खत्म हो गया। और इसी तरह उसके बाद आ जाते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा अब वो एल शेल के अंदर आ जाएगा लिथियम का। अगर लिथियम का ड्रॉ करें तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में था, पहले इलेक्ट्रॉन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो ये आ गया है। के में 2 इलेक्ट्रॉन थे एल के अंदर, अब 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का। सो द सेकंड पीरियड बिगन्स विद लिथियम, इसलिए जो दूसरा पीरियड है वो लिथियम से शुरू होता है। सिंस एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, के दूसरे शेल जो होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द 8 एलिमेंट्स कम इन सेकंड पीरियड, के एल के अंदर, चूंकि जैसे हमने पहले बात की थी कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये सिर्फ इसके अंदर 2 इधर पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। इनका क्या होता है, अब वो कहते हैं एल के अंदर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एल के अंदर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसलिए 8 एलिमेंट आएंगे दूसरे पीरियड के अंदर। तो दूसरा जो पीरियड होगा जिससे ये पहला पीरियड है इसमें ये के शेल का पहला पीरियड जो है,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जो दूसरा शेल है L उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसीलिए ये 8 इस पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 यानी एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से अगर आप M का देखना चाहें तो M के अंदर 18 आ सकते हैं, तो M तीसरे शेल में फिर उस हिसाब से 18 होने चाहिए तीसरे पीरियड में, लेकिन इन्होंने नहीं लिखे हुए, इन्होंने यही लिखे हुए, उस हिसाब से तो इसके ज़्यादा ही बनते हैं। लेकिन नहीं, ये पीरियड जो है ये L के अंदर, क्योंकि दूसरा शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल जैसे ये हमने बताया कि L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये दूसरे पीरियड के अंदर इसका मतलब है कि क्योंकि दूसरे पीरियड में ये 2s1 होगा, फिर ये 2s1 2s1 2s2 हो जाएगा, ये फिर ये 2s2 2p1 आ जाएगा, फिर ये 2p2 2p3 2s2 2s2 2p3 2s2 2p4 फ्लोरीन का 2s2 2p5 आ जाएगा, नियॉन का 2s2 2p6 आ जाएगा। तो ये जो दूसरा पीरियड है इधर खत्म हो जाता है। अब ये जो नेक्स्ट है ये M शेल, जो सारी बात है ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि L के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 8 इसके नियॉन के अंदर तक मुकम्मल हो चुके हैं। इसके भी नियॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इधर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में ये 8 आ जाएंगे, इसका खत्म हो जाएगा। L पीरियड भी खत्म हो गया और शेल भी दूसरा खत्म हो गया। अब आ जाते हैं M तीसरा शेल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं M के अंदर, जैसे हमने इस तरीके से निकाला है। और ये तीसरा शेल होता है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें सोडियम जो है ये 3s1 आ जाएगा, ये फिर आगे जो इस तरीके से आगे चलते जाएंगे वो 3s2 3p1 इस तरीके से आते जाएंगे, फिर 3p इसी तरीके से चलता जाएगा। 3p जैसे कि एल्युमिनियम का 3s2 3p1, फिर आगे सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन, ये 3p6 तक 3s2 3p6 तक इधर चले जाएंगे इसी तरीके से। Second period ends at neon which has 8 electron, ये बता चुका। नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम has valence इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। ये सोडियम का जो होता है वो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 11 होता है, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे के में, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे एल में, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर पूरे हो जाएंगे। अब सोडियम का क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो एल के अंदर आ जाएगा, तो ये उसका वैलेंस शेल है सोडियम का। एल और एल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे बैलेंस करने के लिए इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड बना देता है क्लोरीन के साथ, यानी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और आयोनिक बॉन्ड बना देते हैं। तो उसके बाद हैज़ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एज लिथियम, और इसकी वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन होगी सोडियम की वो होगी 3s1, क्योंकि ये 3s1 आ रहा है सोडियम का, ये होगी इसकी, क्योंकि इसके पीरियड ग्रुप ये पहला है इसलिए 3s के ऊपर 1 है, और पीरियड तीसरा है इसलिए 3 आ जाता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम, इसका तीसरा सब शेल है विच हैज स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 2s1, सो इट कम्स अंडर लिथियम, तो ये लिथियम से नीचे आएगा। मैग्नीशियम विद 3s2 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कम अंडर बेरिलियम, तो मैग्नीशियम जो होगा वो जारी बात है, फिर इधर मैग्नीशियम जो है वो इधर आ जाएगा क्योंकि उसका जो है 12 है। फिर इसी तरीके से एल्युमिनियम का 13 है, वो इधर बोरान के नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे चलता जाएगा, ये जिसका ये 11 इसका हो गया, इसका 12 मैग्नीशियम का, फिर आगे 13 एल्युमिनियम का। इसी तरीके से फिर आगे जो 14 आ जाता है, फिर सिलिकॉन का 15 फास्फोरस का आ जाता है वो, फिर नाइट्रोजन के नीचे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, इसका 16 है। यानी इस तरीके से आप चलते जाए, इसके इधर जो जिसका प्रोटॉन नंबर 14 है, इधर 14 है, सिलिकॉन का 14 है। उसके बाद नाइट्रोजन के नीचे आ जाता है फास्फोरस, और फास्फोरस का 15 है, इसका 14 था, इसका 15, इसका ऑक्सीजन से नीचे जो आता है उसका 16 है, जिसे हम सल्फर कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लोरीन का, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, इसका 17 है यानी एटॉमिक नंबर। उसके नियॉन के नीचे आर्गन आ जाता है, तो ये हो जाता है। इस तरीके से ये थर्ड पीरियड में मुकम्मल होता है। मैग्नीशियम विद 3s2 वैलेंस सिलिकॉन, ये बेरिलियम के नीचे एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन आ जाते हैं अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत का। ये बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के ये नीचे आते हैं।
and neon respectively. Argon has 3s2 3p6 valence shell configuration. argon की जो configuration होती है वो 3s2 और 3p6 होती है. ये जो होती है ये 3s2 और 3p6, यानी argon का जो atomic number होता है वो 18 होता है और ये 3s2 3p6 के अंदर इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है. और ये इनर्ट गैस है और ये नोबल गैस है और इसका आइसोटोप भी होता है आर्गन का. तो 12 आर्गन के आइसोटोप्स भी होते हैं. तो ये हीलियम नियॉन के नीचे आती है आर्गन और ये नोबल गैस है, 8वें ग्रुप के अंदर आती है. यानी ऊपर वाले दोनों को ऐड करें 2 और 6 को तो 8 आ जाते हैं, तो 8वां ग्रुप है. और नीचे 3s और 3p को देखें तो थर्ड आ रहा है. थर्ड जो है ये इसका पीरियड है. वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की भी 2s2 2p6 थी. नेक्स्ट एलिमेंट के हैज द 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और जो नीचे एलिमेंट है यानी जो सोडियम के नीचे आ रहा है, अब सोडियम के नीचे जो आ रहा है कौन सा है, वो पोटेशियम है. तो जरी बात है इसका जो क्योंकि चौथा पीरियड है तो 4 आएगा और इसका पहला ग्रुप है तो इसलिए 4s1 आएगा इस तरीके से. और इसके बाद आर्गन से बाद आगे पोटेशियम पर जाते हैं. आर्गन का क्योंकि 18 था प्रोटॉन नंबर तो पोटेशियम का 19 है प्रोटॉन नंबर. फिर आगे बी ये आगे इधर मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम से नीचे पर कैल्शियम आया जाएगा, कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 है. तो जरी बात है इसकी फिर होगी 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगी. तो इसी तरीके से इसलिए बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जरी बात है जब क्लोरीन के साथ वो कर लेते हैं उसके बाद सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है 3s इसका 3s के ऊपर एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर देता है ताकि स्टेबल हो जाए. क्लोरीन को दे देते हैं आयोनिक बॉन्ड NaCl जिसे कहा जाता है. और उस तरीके उसके बाद ये पोटेशियम है, ये पहले शेल के नीचे लेने की ये पोटेशियम है, ये 4s1 आ रहा है. तो ये भी स्टेबल होने के लिए जब बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ तो KCl बन जाएगा, ये KCl बन जाएगा. KCl ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जो क्लोरीन होगा ये एक्सेप्ट कर लेगा. इसी तरीके से KOH है, K अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बेस है, ये एक्सेप्ट कर लेगा. तो इस तरीके से ये इसी तरीके से जो मैग्नीशियम होते हैं ये वाले जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ताकि स्टेबल हो जाए. ये 3s2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनके ऊपर +2 चार्ज आ रहे होते हैं. मैग्नीशियम के ऊपर, कैल्शियम वगैरह के ऊपर +2 चार्ज आ रहे होते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट K has 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल, ये बता चुका हूँ. सो पोटेशियम जो होती है वो सोडियम के नीचे आती है. इन दिस वे एलिमेंट हैविंग द सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कम इन द सेम ग्रुप, यानी कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है वो एक ही ग्रुप में आते हैं. अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इनटू द पीरियड्स, यानी किस तरीके से पीरियड के अंदर ये अरेंजमेंट हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस. द एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड इन सेम ग्रुप, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो वो एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं. यानी इनकी ये एक ही ग्रुप में इसलिए आ रहे हैं इनकी एक प्रोटॉन नंबर की अरेंजमेंट इस तरीके से बनी है और दूसरा इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम है आपस में. फिर आगे आ जाते हैं अगला ये वाले जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने इसके जनरल शेप पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल की.